राम भक्त हनुमान शंकर के अवतार होने के कारण साक्षात सर्वगुण संपन्न थे, परंतु मानव जात के ये अनुकरणीय उनके निम्नलिखित गुण बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 स्वामी भक्त, नंबर 2 अपूर्व त्याग, नंबर 3 ज्ञान की पूर्णता, नंबर 4 अभिमान रहित, नंबर 5 अद्भुत चातुर्य। स्वामी भक्ति, हनुमान जी नवधा भक्ति में स्वामी आज्ञा पालन के परम धर्म है। भगवान श्री राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत निकट आते हैं और सुग्रीव के भेजने पर वीर हनुमान इनको ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं और पूछते हैं, विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयु, माथ नवाई पूछत अश्रु भयउ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बिरहु वन वीरा। भगवान राम और लक्ष्मण से प्रभावित होकर उनके चरणों को वंदना करते हैं और माता अंजनी द्वारा मुख से किए गए श्री राम का वर्णन सुना था। सीता हरण के प्रसंग को भी मानो वर्णनावत हो रही थी। शंकर आज राम को साक्षात देखकर हनुमान जी के आँखों में आंसू बहने लगे। आराध्य देव के प्रभु के चरणों में गिर पड़े। सुग्रीव से मैत्री कराकर बाली वध, सीता जी की खोज, स्वामी का आज्ञा पालन, लक्ष्मण मूर्छा, रावण वध, अयोध्या की लीला, श्री महावीर अनन्य भक्त के दर्शन है। ऐसी भक्ति तो स्वयं भगवान को भी सुखदाई देती है। नंबर 2 अपूर्व त्याग, लेखक अपने सर्वस्व त्याग कर सकता है, परंतु अपने लिखे हुए अक्षर को त्याग करने के लिए कठिन है। अक्षर ही उसकी आत्मा है। बड़े से बड़े संत महात्मा भी, ज्ञानी भी, त्यागी को भी इस पर विजय पाना कठिन होता है, किंतु हमारे नायक श्री महावीर हनुमान ऐसे त्याग की छोटी सी झलक देखने मिलती है। जगत जननी सीता जी के वियोग में भगवान राम कुछ उदास और एकांत प्रिय बन गए थे। पवन पुत्र हनुमान प्रभु की सेवा से अवकाश पाकर समीप स्थित पर्वत के ऊपर बैठकर श्री राम स्मरण करने लगे। बाल लीला से लेकर उस समय तक सभी लीलाएं स्फटिक शिलाओं के ऊपर वज्रनख से देववाणी में काव्यवध करते हुए उत्कीर्णन करने लगे। थोड़े समय में संपूर्ण रामचरित में महाकाव्य तैयार हो गया। इस बात की सूचना श्री वाल्मीकि जी को लगी। उन्होंने वहाँ पधारे। महावीर ने महर्षि को नमस्कार करके और सामने अपनी रचना रख दी। इसे देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही साथ उनके हृदय में विचार आया, यदि यह रामचरित लोक प्रसिद्ध हो गया तो मेरी रामायण में कोई देखने भी नहीं चाहेगा। फिर मेरी कृति महाचरित आगे फीकी पड़ जाएगी। पूज्यवर अकस्मात मारुत आवाज़ सुनकर महर्षि जाग उठे। महावीर ने प्रश्न किया, आप उदास क्यों हैं? मेरी रचना में कोई भूल हो गई? नहीं, बस। वाल्मीकि जी बोले, आपकी रचना अत्यंत उच्च कोटि है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु आप शीघ्र कहिए महर्षि जी। हनुमान जी के स्वर में पूज्य भावना अपनी भूल तत्परता थी। आप प्रथम मुझे वचन दीजिए, मैं कहूँगा। वाल्मीकि जी बोले, आप किसे वरदान कह सकते हैं? मैं तो आपका तुष्ट दास हूँ। महावीर ने कहा, आज्ञा कीजिए, अवश्य पालन करूँगा। वाल्मीकि बोले, आपके रामचरितमानस इस प्रचार होने के पश्चात मेरी रामायण कोई नहीं पूछेगा। समझ गया ऋषिवर महोदय, महाउदार चरित्रमान। महावीर ने हंसते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात, आपने इतना महत्व, आप शीघ्र मेरे साथ पधारिए और इन शिलाओं को मैं अपने साथ ले चलता हूँ। इसे कहकर कंधे पर महेश को और दूसरे ओर सभी शिलाओं को लेकर पवनपुत्र समुद्र तट पर पहुँचे। मध्य समुद्र में जाकर महेश ने देखते देखते सभी शिलाओं को समुद्र में
श्री राम परण वस्तु कहकर समुद्र फेंक दिया। पलक मारते ही सब कुछ हो गया जो वाल्मीकि जी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बड़ा पश्चाताप हुए ऋषिवर को लगा, इन शिलाओं के बदले यदि कपिराज ने मुझे फेंक दिया तो उत्तम होता, परंतु समय चूंकि उन्हीं का पछताने अब अपने स्थान पर कहकर हनुमान जी महेश के चरणों को प्रणाम किया। यह कार्य तो मैंने अपने समय यापन के लिए किया था। येन केन प्रकार रामे बुद्धिम निवेशयन, इसके सिवा मेरे अन्य कोई उद्देश्य न था। महामना मारुत के हृदय में दुख न था न पश्चाताप। धन्य है श्री राम के भक्त अनन जितेंद्रीय पवन कुमार। वाल्मीकि जी आज समग्र शब्द कोश विश्लेषण अल्प मालूम पड़ा के नेत्रों में आंसू प्रवाह बह रहे थे। बोले, आपका समग्र जीवन श्री राम के शोभाथा रूप में है महावीर, आप अमर हैं। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके संतोष और तृप्ति के लिए मैं दूसरा जन्म धारण करके आपकी ही अनन्य उपासक तुलसी बनकर आपके अनुग्रह से इस महानाटक ग्रंथ की आधार पर सर्वजन हिताय रामचरितमानस नामक अपूर्व ग्रंथ की रचना करूँगा। अपने इस जीवन पर्यंत आपका उपासक बना रहूँगा। इस प्रकार वाल्मीकि जी अपने आश्रम में पधारे। आज के युग में सेवक शब्द सस्ता बन गया है। जनता का गला भी सेवक ही बनकर घोटा जा रहा है, किंतु सेवा धर्म परम धन्य ऐसे महावीर हनुमान को सत सत प्रणाम।